स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेधा मंत्रा में। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो थोड़ा हमें परेशान करते हैं। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ही एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लिए जिसको और आसान तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें क्या करना है, देखिए दो तरीके रहते हैं। एक तो ये कि हमें इसके लिए a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का जो आइडेंटिटी है वो हमें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जनरेट या सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लीजिए और उसमें a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला इसका याद नहीं है तो। और दूसरा तरीका ये है कि अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम यहाँ इसको डायरेक्टली प्लेस करेंगे। और दूसरा एक और तरीका रहता है कि देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड या कोई एक चीज़ नहीं रहती। आपको एक बंधन में या एक बाउंडेशन में नहीं रहना कि हमें केवल यही ऐसे ही सॉल्व करना है। आप एक काम और कर सकते हो कि जब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते टाइम केवल इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो, मान लीजिए थोड़ा सा अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है कि जो ये हम टर्म ले आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ तक समझ में आता है आप वहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में RHS को अलग से फिर से सॉल्व करिए, और फिर वहाँ भी इसको ओपन करके इनके प्रोडक्ट को अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट और इसका जो रिजल्ट है वो हमारा इक्वल आ जाए। तो ये तरीका भी सही है, इसको भी आप गलत नहीं कर सकते हैं, ना कोई चैलेंज करेगा। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी मेथड्स रहते हैं। चलिए ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं LHS से। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब जो इसका रिजल्ट रहता है हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। हमने बताया कि अगर आप को नहीं याद है तो आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी से, तो आपको रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। फिर याद करने का भी देखिए तरीका है कि हमें क्या करना है कि सारे टर्म बड़े इजीली प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी जो 3 टर्म्स हैं ए बी सी, तो उनके पेयर रहते हैं ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो बस पहले उसको ए बी को दोनों बार लिख लेना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ए स्क्वायर, और एक बार में बी के का स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम बी सी लेंगे, तो 3b स्क्वायर सी प्लस 3b सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब भाई ए बी के दोनों पेयर फिर बी सी के दोनों पेयर हो गए। अब क्या बचा, सी ए, तो 3c स्क्वायर ए प्लस 3ca स्क्वायर, और इसके बाद एक लास्ट टर्म बचता है 6abc प्लस 6abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब यहां जो है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये भी है और यहां नेगेटिव भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कर दीजिए, ए क्यूब से ए क्यूब को, बी क्यूब से बी क्यूब को, और सी क्यूब को सी क्यूब से। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल कर देने हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जरा इन स्टेप्स को, जो चीज पहले बताई आपको, देखिए यहां भी 3 आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो अगर आपको अगर ये लगता है कि अब हम इन टर्म्स को कैसे एडजस्ट करें जो रिजल्ट ऑब्टेन कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, LHS को, उसके बाद RHS को इंडिविजुअली सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इंडिविजुअल सॉल्व क्या करना है, उसका प्रोडक्ट कर देना है। और जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल सारे टर्म जो आपके यहाँ लिखे हुए हैं वही सारे ऑब्टेन हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं। LHS को यहाँ इक्वेशन डाल दीजिए, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट, और जो वो प्रोडक्ट आएगा वो भी बिल्कुल सेम यही आएगा, तो उसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए। देन लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट कि इक्वेशन 1 एंड 2 से कि जो दोनों रिजल्ट्स हैं वो हमारे सेम हैं, तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो जाएगा आपका। हैंस प्रूव लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आगे का तरीका क्या है कि देखिए इनमें भी आप देख सकते हैं कि 3 सब में कॉमन है, तो 3 कॉमन जैसे वहां भी है, तो रिजल्ट थोड़ा सा माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है। तो 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेने के बाद अब यहीं से हमारा जो तरीका है सॉल्व करने का वो स्टार्ट हो जाएगा
कि 3 कॉमन लेने के बाद जो हमें इनका एडजस्टमेंट करना है वो किस तरीके से करना है। कोई भी दो आप माइंड में ले लीजिए। माइंड में कैसे कि जैसे पहले हमें ए स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ लिखना है, ठीक, और दूसरा पेयर बी स्क्वायर के टर्म्स का बनाना है, ठीक है, और बचा हमारा एक तीसरा सी। और ये ऐसा नहीं कि जो हमने पैटर्न बताया कि ए बी सी आप ऐसे ही लीजिए, आप ए स्क्वायर न लेके पहले सी स्क्वायर ले लीजिए, बी स्क्वायर ले लीजिए, फिर ए स्क्वायर को बाद में सोचिए, ठीक है। कोई भी पैटर्न हो सकता है, तो उसका तरीका ये रखिए कि जैसे हमने पहले सोच लिया कि ए स्क्वायर का लेना है, तो ए स्क्वायर वाले टर्म्स जो हैं वो आप लिख लीजिए। और उससे भी पहले अगर चाहें तो जो ए बी सी है वो 3 के पेयर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, 3 ABC एंड 3 ABC, 6 ABC को 3 + 3 करके सोच सकते हैं। तो देखिए उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो 3 ABC या फिर 3 पूरे से कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये ए स्क्वायर वाला पहले ABC लिख दीजिए, चलिए ABC, ठीक है। अब हमने कहा ए स्क्वायर वाले, तो ए स्क्वायर वाले टर्म लिखिए प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक। अब ए स्क्वायर आपका कहां अवेलेबल था, बी स्क्वायर के सेकेंड टर्म 3CA स्क्वायर, तो ये आपका CA स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो ए स्क्वायर वाले टर्म हो गए बी के साथ और सी के साथ, बिल्कुल सेम ऐसा ही नेक्स्ट स्टेप में बनेगा। लेकिन उससे पहले जो सोच लेना है कि हमें क्या करना, हमने बताया था कि पहले ए स्क्वायर वाले और दूसरा पेयर हम बी स्क्वायर को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अब सी स्क्वायर कहाँ जाएगा, तो सी स्क्वायर में ये करना है कि जो सी स्क्वायर का जो ए के साथ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी ये सी स्क्वायर ए जो है वो इस ए वाले पेयर में डाल देना है, और 3 ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर ए, यहां ले लेना है। इसके बाद क्या करना है, 3 प्लस इसके आगे फिर से वही कि अब जो बचे हमारे 6 ABC में से 3 एडजस्ट हो गए हैं, 3 से कॉमन है, इसलिए नेक्स्ट 3 ABC यानी ABC केवल रह गया, तो ये ABC। फिर बी स्क्वायर वाले सारे दोनों टर्म्स को लेना है, तो बी स्क्वायर वाले टर्म्स देखिए, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर था, लेकिन हम बी स्क्वायर को ले रहे हैं, तो कोई मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना एक पैटर्न है, याद रखने का तरीका है, हो सकता है कि आप ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे तीसरी चीज वही बताई कि सी वाला टर्म जो है वो जो ए के साथ कॉम्बिनेशन था वो हमने इधर लिख लिया है, तो अब जो बचेगा वो सी स्क्वायर बी, वो इसके साथ कर लिया। तो इस तरीके से हमारे जो सारे टर्म्स हैं वो हमने एडजस्ट कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब क्या करना है कि वो जो तरीका जो बताया कि भाई ए और बी का किया है, तो कहीं ना कहीं उसी में कुछ है। तो वो क्या है कि पहले टर्म से हमें ए कॉमन ले लेना है और दूसरे से बी कॉमन ले लेना है। ए कॉमन ले लिया, तो ए कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। वही काम यहां करना है। देखिए यहां से दूसरे पेयर में बताया था बी कॉमन लेना है, तो बी कॉमन लेते ही ये हमारा हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी लिख लीजिए, चलिए, और प्लस अगेन सी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा टर्म्स पे ध्यान दीजिए, बी सी आपका इधर भी अवेलेबल है इस ब्रैकेट में भी, ए बी वो भी अवेलेबल है, ए सी वो भी है, और सी स्क्वायर भी। तो यानी ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया आपका ए सी प्लस, या फिर वही बात आती है कि पैटर्न जो है वो आप जो ए बी बी सी सी ए बताया था उस पैटर्न से भी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन लेने के बाद हमारा रह गया, दोनों ब्रैकेट से कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी जो है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है कि अब आप साफ साफ देखिए यहां नजर आने लगती है चीजें, जो टर्म्स जो हैं वो हमें क्या कॉमन लेना है। इन दोनों से हमें बी कॉमन मिल रहा है और इन दोनों से हमें सी कॉमन मिल रहा है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं।
यहाँ से b कॉमन लेते ही हमारा a प्लस सी या c प्लस ए जैसे भी लिखना चाहें, यहाँ से c कॉमन लेते ही ये हो गया हमारे पास a प्लस सी, ठीक है, एंड इसको मिडिल साइज ब्रैकेट में क्लोज करते हैं एंड a प्लस बी इसके प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब जरा देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारे पास a प्लस सी है और ये b प्लस सी दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा इनक्लोज, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ a प्लस बी, दूसरा पेयर हमारा c प्लस ए है, या b प्लस सी को लिख दीजिए, जो सिस्टमेटिक जो पैटर्न होता है अरेंजमेंट वो उस तरीके से लिख देते हैं, b प्लस सी एंड c प्लस ए विच इज इक्वल टू योर RHS, जो आपके RHS के इक्वल है। तो बस ये चीज LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर डालिए, उसके सॉल्यूशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।